अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम आज इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है। अ कम्यूटेटिव रिंग R इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल A B C बिलोंग करते हैं हमारे रिंग से। यहाँ पर कंडीशन बता दें हमें कि A इज नॉट इक्वल टू 0। A हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, एंड A B इक्वल है A C के। देन हमने क्या शो करवाना है कि B इक्वल है C के। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो इसमें कन्वर्स में हम शो करवाएंगे, दोनों ग्राफ हमने शो करवाना है। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले देखें हम एक चीज समझ लेते हैं कि सबसे पहले इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन तो हमें पता है हमने इसमें कन्वर्स भी शो करवाना है, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन क्या है हमें कि इंटीग्रल डोमेन है हमारी रिंग, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है। और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन कहाँ पे है कि अगर तीन एलिमेंट्स हमने ले रिंग में से, और ये कंडीशन है नेक्स्ट के तीन एलिमेंट है रिंग में से जिसमें से एक एलिमेंट A जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, एंड A B इक्वल होगा A C के, तो हमारे पास जो B है वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। तो ये चीज के लिए मतलब पहले हम इंटीग्रल डोमेन को लेकर चलेंगे और हम क्या शो कराएंगे कि B इक्वल है C के। देन हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और हम शो कराएंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमने पहले लेट कर लेना है कि R हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, जो कि हमें गिवन है, कम्यूटेटिव रिंग है। और सेकंड नंबर पे क्या कौन सी कम्यूटेटिव रिंग है कि हमारे पास ये क्या बन रही है, इंटीग्रल डोमेन बन रही है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि A B इक्वल है A C के, एंड यहाँ पे A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये चीज हमने यहाँ पे राइट किया। अब जस्ट हमने शो क्या करवाना है कि B इक्वल है C के, ये हमने फर्स्ट में शो करवाना है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको लिख सकते हैं A B माइनस A C, यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहां से हमने A को कॉमन ले लिया, A इंटू बी माइनस C इक्वल हो गया 0 के। अब या तो हमें पता है यहाँ पे A हमारे पास 0 के इक्वल होगा या B माइनस C इक्वल होगा 0 के, ठीक है। इनमें से ये दोनों ही मल्टीप्लीकेशन है ना, दोनों किसकी इक्वल आ रही है, 0 की इक्वल आ रही है। अब इनमें से कोई एक 0 होगा तो इसका मतलब इनका आंसर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कि A इक्वल है 0 के या B माइनस C इक्वल है 0 के, तब इनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब बट हम ऊपर कंडीशन में लेट करके आए, हमें पता है गिवन है कि A जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब क्या 0 के इक्वल होगा, B माइनस C किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये चीज हमारे पास ट्रू है यहाँ पे। तो जब B माइनस C इक्वल होगा 0 के, तो C माइनस के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। B इक्वल C हमने शो करवाना था फर्स्ट, इसका जो है ये क्लियर फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड इसका कन्वर्स है। कन्वर्स में हमने क्या शो करवाना है कि ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करती है, A B इक्वल है A C के, तो हमारे पास B इक्वल होगा C के। हमने शो क्या करवाना है कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। तो कन्वर्स में हमने लेट कर लिया है कि गिवन कंडीशन होल्ड करता है। कौन सी गिवन कंडीशन, ये जो हमें कंडीशन गिवन है A B इक्वल है C के, देन B इक्वल है C के, ये हमारे पास होल्ड करती है। लेट कर लिया हमने दो एलिमेंट्स लिया रिंग में से, A B बिलोंग कर हमारे रिंग में से, B एनी एलिमेंट्स विद जहां पे A जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये चीज क्लियर है। अब सपोज कर लिया हमने यहाँ पे एक A B इक्वल है 0 के। अब A B इक्वल है 0 के, हम इसको 0 को लिख सकते हैं A डॉट 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। A डॉट 0 अगर A 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिखता है, A डॉट 0। अब कंडीशन हमें पता थी कि A B इक्वल है A C के, ठीक है। इस कंडीशन को हम यूज करें, A इक्वल है A C के, तो अब यहाँ पे A B सेम है और A 0 है, तो उसका मतलब यहाँ पे C हमारे पास क्या है, 0 है। अब यहाँ पे ये कंडीशन हमने कहा था कि होल्ड करती है कि अगर ये है तो हमारे पास B इक्वल होगा किसके, C के। अब यहाँ पे B इक्वल है C के, C यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0, तो हम लिख सकते हैं कि B इक्वल होगा 0 के। तो ये चीज क्लियर है। हमने कैसे इसका सोल्यूशन निकाला है, बाय कंडीशन यूज करके, जो कि हमें गिवन था उसको यूज करके हमने कहा है कि B हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहां तक हमारा हो गया B इक्वल है 0 के यूजिंग गिवन कंडीशन। कंडीशन हमने कैसे यूज किया हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हिंस A B इक्वल है 0 के, ये चीज A B इक्वल है 0 के, देन B हमारे पास इक्वल है 0 के, जो हमने अभी हमने फाइंड किया है कि कैसे अब B इक्वल होगा 0 के व्हेन एवर A इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें ये भी पता है कि A हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बन गई है कि A 0 के इक्वल नहीं है बट B 0 के इक्वल है, तब इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है। हमने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि या तो A हमारे पास 0 के इक्वल हो या B हमारे पास 0 के इक्वल हो, इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होगा, या A हमारे पास 0 के इक्वल हो या B हमारे पास 0 के इक्वल हो, ठीक है। तब हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। तो ये चीज बन रही है, देखिए यहाँ पे A हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है बट B जो है वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है, तो तब इनका जो प्रोडक्ट है A B का वो 0 के इक्वल आया। तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन थी, तो हमने फाइंड कर लिया कि R हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है।
तो आई होप सो थ्योरम आप लोगों का क्लियर होगा। आज के लेक्चर में डिस्कस करना था, इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।